अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 6 में आप सबको खुश आमदीद। हमारा आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग आंसर फ्रॉम क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आमतौर पर हमारी डेली रूटीन में जो सवाल पूछे जाते हैं इनका जवाब सवाल में ही मौजूद होता है। सिर्फ हमें 2 या 3 अल्फाज चेंज करने होते हैं। ये क्लासरूम में कापियों में लिखे गए सवाल जवाब की बात में नहीं कर रहा, बल्कि डेली रूटीन में बोलचाल की बात कर रहा हूं। तो आज हम सीखेंगे कि एक सवाल में से जवाब कैसे निकाल सकते हैं या बना सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग आंसर फ्रॉम क्वेश्चंस। लेक्चर का ओवरव्यू है। सबसे पहले हम रूल्स डिस्कस करेंगे, आंसर बनाने के लिए जो रूल्स हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करवाऊंगा, और आज फिर एक वीडियो प्रैक्टिस आपके लिए शामिल की है। जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, उनको वीडियो की तरतीब का नहीं पता, तो उनको रिवाइज करवा दूं कि वीडियो प्रैक्टिस के लिए आपके पास कॉपी और पेंसिल का होना जरूरी है। जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है, ये 1 या 2 मिनट की वीडियो होती है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, तो आपने 2 या 3 दफा वीडियो को पहले देखना भी है और सुनना भी है। तो जब 2-3 दफा आप देख ले और सुन ले, उसके बाद चौथी दफा आपने वीडियो की तरफ देखना नहीं है। वीडियो को प्ले करके आपने कागज पेंसिल लेकर आपको जो अल्फाज समझ में आ रहे होते हैं आपने उनको लिखना शुरू कर देना है। पहली दफा जब आप वर्ड्स लिखेंगे तो आपको बहुत कम अल्फाज की समझ आएगी, हो सकता है एक वर्ड की भी समझ ना आए। लेकिन जब आप दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा जब आप उस वीडियो को बार बार प्ले करके सुनेंगे बगैर देखे, तो आपको खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी कि आपकी लिसनिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है, आपको ज्यादा अल्फाज समझ में आ रहे हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करनी है उसकी। एक चीज याद रखें कि किसी भी सवाल के 2 पॉसिबल जवाब हो सकते हैं, या यस में आंसर होगा या नो में, और उसके बाद फिर जवाब की डिटेल होती है। तो सबसे पहले हम डू या डज या कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो उसे यस या नो में तब्दील करेंगे, और अगर जवाब नो में हो तो सब्जेक्ट के बाद हम डोंट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम कुछ रूल डिस्कस करते हैं। अगर हमारे सवाल में सब्जेक्ट की जगह पर यू का इस्तेमाल हो रहा है तो हम यू को आई या वी में कन्वर्ट करेंगे। मसलन डू यू प्ले फुटबॉल। अब पहले तो डू की जगह यस या नो लगेगा, ये आपने डिसाइड करना है कि आपने यस लगाना है या नो लगाना है। उसके बाद अगर सवाल एक बंदे से किया गया है तो वो जवाब देगा कि यस आई प्ले फुटबॉल। लेकिन अगर सवाल 2 या 2 से ज्यादा लोगों से पूछा गया है तो वो कहेगा यस वी प्ले फुटबॉल। अगर सवाल में आई बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ हो तो इसे हम यू में कन्वर्ट करेंगे। मसलन डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो इसका जवाब आप ऐसे देंगे कि यस यू प्ले फुटबॉल, हां आप फुटबॉल खेलते हो। अब अगर सवाल में सब्जेक्ट की जगह वी का इस्तेमाल हो तो जवाब में वी भी आ सकता है और यू भी आ सकता है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों का ग्रुप है और वो आपस में ही सवाल जवाब करते हैं तो सवाल की तरह जवाब में भी वी का इस्तेमाल होगा, यानी सब्जेक्ट की जगह पर वी का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर वही ग्रुप किसी दूसरे से सवाल करता है तो जवाब देने वाला वी की जगह यू का इस्तेमाल करेगा। मसलन डू वी ईट चिकन, क्या हम चिकन खाते हैं, तो इसका आंसर यह हो सकता है यस वी ईट चिकन। अगर उन्होंने आपस में एक दूसरे से सवाल किया है तो वो यस वी ईट चिकन कहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने किसी और से सवाल पूछा है तो वो कहेगा यस यू ईट चिकन। अगर हमारे पास सब्जेक्ट की जगह यूअर का इस्तेमाल हुआ है तो हम यूअर को माई या आवर में कन्वर्ट करेंगे। अगर एक बंदे से सवाल पूछा गया है तो वो जवाब में माई का इस्तेमाल करेगा, और अगर ज्यादा लोगों से सवाल किया गया है तो वो यूअर आवर का इस्तेमाल करेगा। इसी तरह माई जो है उसे यूअर में कन्वर्ट करेंगे, और आवर को हम यूअर या ओवर में ही कन्वर्ट करेंगे। एक चीज याद रखें कि किसी भी सवाल में अगर ही, शी, इट या दे आ जाता है तो उसे हम तब्दील नहीं करते, वो इसी तरह रहेंगे। अब ये कुछ एग्जाम्पल देखें आप। क्या आप कश्ती चलाते हो? डू यू ड्राइव अ बोट? यस आई ड्राइव अ बोट। या यस वी ड्राइव अ बोट। आई को हम यानी यू को हम आई
या वी दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आंसर नो में हुआ, नो आई डोंट ड्राइव अ बोट, नो वी डोंट ड्राइव अ बोट। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है क्या वो भागते हैं, डू दे रन, तो इसका आंसर हो सकता है यस दे रन। मैंने आपको बताया था ही शी इट और दे चेंज नहीं होंगे, तो यस दे रन, नो दे डोंट रन। क्या हम मोबाइल खरीदते हैं, डू वी बाय मोबाइल, यस यू बाय मोबाइल, नो वी डोंट बाय मोबाइल, यानी आप इसको दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह नो यू डोंट बाय मोबाइल, आप यू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्या मैं आपको जानता हूं, डू आई नो यू, यस यू नो मी, नो यू डोंट नो मी। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया करें, शुक्रिया। तो चले अब वीडियो प्ले करते हैं। वीडियो प्ले करने से पहले आपको एक दफा फिर रिवाइज करवा दूं कि आपके पास कागज पेंसिल का होना जरूरी है और 2 दफा चलाने के बाद आपने वीडियो की तरफ नहीं देखना और आपने जितने अल्फाज आपको समझ आती है तो वो आप लिखते जाएं और इसी तरह वीडियो की प्रैक्टिस बार बार, जब तक आपके अल्फाज ज्यादा इंप्रूव नहीं हो जाते आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Why don't I know you? I'm new. I just moved here from Africa. What? I used to be homeschooled. Wait, what? My mom taught me at home. No, I know what homeschool is. I'm not retarded. So you've actually never been to a real school before? Shut up. Shut up! I didn't say anything. Homeschooled. That's really interesting. Thanks. You're like really pretty. Thank you. So you agree? What? You think you're really pretty? Oh, I don't know. Oh my god, I love your bracelet. Where did you get it? Oh, my mom made it for me. It's adorable. So fetch. What is fetch? Oh, it's like slang from England. So if you're from Africa, why are you white? Oh my god, Karen, you can't just ask people why they're white. Could you give us some privacy for like 1 second? Yeah, sure. Okay, you should just know that we don't do this a lot, so this is like a really huge deal. We want to invite you to have lunch with us every day for the rest of the week. Oh, it's okay. Coolness! So we'll see you tomorrow. Why don't I know you? I'm new. I just moved here from Africa. What? I used to be homeschooled. Wait, what? My mom taught me at home. No, I know what homeschool is. I'm not retarded. So you've actually never been to a real school before? Shut up. Shut up! I didn't say anything. Homeschooled. That's really interesting. Thanks. You're like really pretty. Thank you. So you agree? What? You think you're really pretty? Oh, I don't know. Oh my god, I love your bracelet. Where did you get it? Oh, my mom made it for me. It's adorable. So fetch. What is fetch? Oh, it's like slang from England. So if you're from Africa, why are you white? Oh my god, Karen, you can't just ask people why they're white. Could you give us some privacy for like 1 second? Yeah, sure. Okay, you should just know that we don't do this a lot, so this is like a really huge deal. We want to invite you to have lunch with us every day for the rest of the week. Oh, it's okay. Coolness! So we'll see you tomorrow.